दोस्तों इंडिया के अंदर एक्सनस बैन होने वाला है, ऐसा न्यूज़ आपको सुनने को और देखने को मिला होगा। तो ये न्यूज़ क्या है, चलिए मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले आप जानिए कि एक्सनस ने एक ऑफिशियल नोटिस दिया है जिसमें उसने ये बोला है कि एक्सनस के अंदर 11 जुलाई के बाद कोई भी न्यू रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। यानी कि पहले से जिनके पास भी एक्सनस का अकाउंट है वो प्रॉपर तरीके से ट्रेड कर पाएंगे और विड्रॉल एंड डिपॉजिट दोनों कर पाएंगे। लेकिन अगर कोई नया ट्रेडर ये चाहता है कि मैं वापस से एक्सनस के अंदर अकाउंट ओपन करूं और ट्रेड करूं, तो 11 जुलाई के बाद वो नहीं कर पाएगा। तो ये उनके लिए सबसे बड़ा लॉस है जो अभी तक एक्सनस के अंदर अकाउंट ओपन नहीं किए हैं। तो प्लीज़ आप लोग जाके जल्दी से एक्सनस का अकाउंट ओपन कर लीजिए, मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, नहीं तो ये आपका सबसे बड़ा लॉस होगा और ये परमानेंटली नहीं होने वाला है। एक्सनस का डाटा सर्वर इतना बड़ा हो चुका है कि वो हैंडल नहीं कर पा रहा है, जिस वजह से उसने कोई प्लान बनाया होगा, कुछ टेक्निकल इश्यूज़ को उसने सॉल्व करने के लिए ऐसा प्लान बनाया होगा। हो सकता है 1-2-3 मंथ के अंदर ये वापस से कंटिन्यू हो जाए और वापस से आप लोग एक्सनस में अकाउंट ओपन कर ले, क्योंकि ये परमानेंटली नहीं होने वाला है। कोई भी कंपनी या कोई भी ब्रोकर ये नहीं चाहेगा कि हमारे यूज़र्स कम हो। सब लोग चाहते हैं कि हमारे यूज़र्स बढ़ते जाएं। तो ऐसा नहीं होने वाला है कि ये परमानेंटली क्लोज होने वाला है। कोई भी आगे से कोई अकाउंट नहीं ओपन कर पाएगा और नहीं ट्रेड कर पाएगा। हो सकता है 2-3 मंथ के अंदर वापस से वो अपने रूल्स को वापस ले लें और वापस से आप लोग एक्सनस में अकाउंट ओपन कर सकते हैं और वापस से आप लोग एक्सनस के अंदर अकाउंट ओपन कर लेंगे। लेकिन फ़िलहाल के टाइम के लिए आपके पास 2 दिन है, आप जल्दी से जाके अकाउंट ओपन कीजिए और तभी आप 11 जुलाई के बाद ट्रेड कर पाएंगे, वरना आपका ये बहुत ही बड़ा लॉस होगा। तो चलिए मैं इसका स्क्रीनशॉट साइड में दे देता हूँ आपको, आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिएगा। वैसे आज है 9 जुलाई और आज हम फॉरेक्स मार्केट में ट्रेड प्लान करने वाले हैं। तो दोस्तों जो लोग भी फॉरेक्स ट्रेडिंग करना चाहते हैं वो हमारे इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पे जो भी ट्रेड्स करूँगा उसके पीछे का लॉजिक आपको समझाऊंगा और ये बताऊंगा कि मार्केट को किस प्रकार से समझा जाता है, मार्केट को कैसे ट्रेड किया जाता है। तो पहले आप देखेंगे यहाँ पे कि हमारी चार्ट्स में गोल्ड का चार्ट ओपन हुआ है और यहाँ पे हमने 2 ट्रेड को मार्क किया है। यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे, मैंने एक ट्रेड यहाँ पे मार्क किया है और एक ट्रेड यहाँ पे मार्क किया है और यहाँ पे दोनों ट्रेड्स हमारे सक्सेस भी हुए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं इजले, ये ट्रेड हमने क्यों लिया है, कैसे लिया है, ये आपको हम समझाते हैं। देखिए यहाँ पे प्रीवियस टाइम में एक रेजिस्टेंस एरिया है, यहाँ भी एक रेजिस्टेंस एरिया है। दोनों रेजिस्टेंस एरिया पे एक अच्छे सेलर्स प्रेजेंट हैं और वो चाहते हैं कि यहाँ से मार्केट नीचे जाएगा। लेकिन यहाँ पे मार्केट के अंदर बड़े प्लेयर्स क्या करते हैं, बड़े प्लेयर्स यहाँ पे इस लेवल्स का ब्रेकआउट कराते हैं ऊपर के साइड में, और जैसे ही ब्रेकआउट होता है जितने भी रिटेलर्स यहाँ पे होते हैं वो बाइंग साइड में यहाँ से चले जाते हैं। तो रिटेलर्स के अगेंस्ट ही यहाँ पे ऑपरेटर्स आते हैं, क्योंकि उनका स्टॉप लॉस खाना है और अपना प्रॉफिट बनाना है। तो यहाँ पे जैसे ही ब्रेकआउट हुआ इस लेवल्स का, जितने रिटेलर्स यहाँ पे बाइंग में गए उनका स्टॉप लॉस नीचे प्रेजेंट हो गया था और मैंने यहीं पे प्लान किया कि हो सकता है मार्केट इसको ट्रैप करने के लिए नीचे आएगा और वापस से इस वाले लेवल्स को टेस्ट करेगा और अगेन यहाँ से सेलिंग में जाएगा। तो यही सिंपल सा लॉजिक मैंने यहाँ पे यूज़ किया और यहाँ पे गोल्ड में हमने एक ट्रेड प्लान किया जो कि हमें एक अच्छा टारगेट दिया। सेकंड, यहाँ पे भी मैंने सेम ट्रेड को ही प्लान किया और वापस से ये भी हमारे डायरेक्शन में ही गया है और ये भी हमें एक अच्छा टारगेट दिया। तो ये हो गया कल का ट्रेड। चलिए आज हम फाइंड करते हैं कि आज मार्केट के अंदर कोई हमें ट्रेड मिलता है कि नहीं मिलता है। और दोस्तों आप लोग इस बात को ध्यान दीजिएगा, इंडियन मार्केट और फॉरेक्स मार्केट की बात करें तो इंडियन मार्केट के अकॉर्डिंग फॉरेक्स मार्केट सबसे बेस्ट है। ऐसा क्यों मैं कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे आपको थीटा डी के देखने को नहीं मिलेगा। अगर आपको 50 पॉइंट का मूव गोल्ड के अंदर दिख रहा है या कोई भी पेयर्स के अंदर दिख रहा है तो वो आपका उतना पॉइंट जो है आपका प्रॉफिट है। वही अगर मैं बात करूँ इंडियन में ऑप्शन ट्रेडिंग की, तो अगर इंडेक्स 100 पॉइंट किया है तो आपका प्रीमियम उसके अकॉर्डिंग उतना नहीं बढ़ेगा, आपका प्रीमियम 50 पॉइंट 75 पॉइंट तक ही जाएगा। तो उसमें आपका 25 पॉइंट का लॉस हो जाएगा। तो यही रीज़न है कि मैं अभी के टाइम पे फॉरेक्स को ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ इंडिया के अकॉर्डिंग। अगर इंडिया मार्केट में ट्रेड करना है तो मैं स्टॉक करूँगा, स्टॉक के अलावा मैं फ्यूचर ऑप्शन कभी नहीं करूँगा। फ्यूचर ऑप्शन से बेस्ट है हमारे लिए फॉरेक्स एंड क्रिप्टो।
तो जो लोग भी फॉरेक्स एंड क्रिप्टो में ट्रेड करना चाहते हैं वो प्लीज़ आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, और यहाँ पे हमारे जो भी वीडियो आएंगे वो बहुत ही अच्छे वीडियो होंगे और आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। तो चलिए हम प्लान करते हैं कि मार्केट के अंदर हम कैसे ट्रेड प्लान करेंगे और कहाँ पे ट्रेड हमें मिल रहा है, कहाँ पे नहीं मिल रहा है। तो देखिए फॉरेक्स के अंदर हमने यहाँ पे बहुत सारे पेयर्स को ऐड किया है, जो कि है यहाँ पे USD JPY, USD CAD, USD CHF, GBP USD, यानी बहुत सारे पेयर्स हैं। इन सारे पेयर्स में हम करने वाले हैं एनालिसिस और ट्रेड। देखते हैं किस पेयर के अंदर हमें ट्रेड मिल रहा है, किस पेयर के अंदर ट्रेड नहीं मिल रहा है। तो चलिए आते हैं हम USD JPY के। तो अभी के टाइम पे आप देखेंगे कि USD JPY जो है कंटिन्यू यहाँ से एक सेलिंग का मोमेंट दिखाया, और यहाँ पे सपोर्ट लेने के बाद यहाँ से मार्केट कंटिन्यू ऊपर जा रहा है, यानी यहाँ पे ट्रैप वाला फॉर्मेशन ऐसे नहीं किया है। अगर यहाँ पे ऐसा कुछ फॉर्मेशन कर दिया होता मार्केट, तो यहाँ से एक अच्छा इस पॉइंट से बाइंग का प्लान बन सकता था, लेकिन यहाँ पे USD JPY के अंदर ऐसा कोई कंडीशन नहीं बना हुआ है। अगेन हम देखते हैं यहाँ पे USD CAD को। USD CAD को आप यहाँ पे देखेंगे कि मैंने USD CAD के अंदर प्रीवियस डे में यहाँ पे एक ट्रेड प्लान किया था, और यहाँ पे मार्केट क्या हुआ, एक अच्छा मोमेंट हमें दिया। सेकेंड मार्केट में आप देखेंगे कि ऊपर के एरिया पे यहाँ पे रेजिस्टेंस मिला, मार्केट ने इसको ऊपर ब्रेकआउट किया। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होते ही जितने सारे रिटेलर्स हैं वो लोग यहाँ पे बाइंग में गए होंगे, लेकिन अगर मार्केट नीचे आए और इसी लेवल को टेस्ट किया और यहीं पे हमारा सेलिंग का ट्रेड प्लान होता, और अगेन देखेंगे मार्केट यहाँ से गिर चुका है। तो ट्रेप ट्रेडिंग को सीखना कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, बस आपको मार्केट में टाइम देना पड़ेगा और मार्केट के बिहेवियर को समझना पड़ेगा। USD CHF के अंदर हम देखेंगे तो सेम वही प्रोसेस यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है। ये ट्रेड हमने प्रीवियस डे में प्लान किया था, और ये ट्रेड हमारा जो था कल 7:40 PM का ट्रेड था, सेलिंग का ट्रेड था, और यहाँ पे मार्केट हमारा टारगेट प्रॉपर तरीके से अचीव किया है, और अगेन मार्केट नीचे आने के बाद कंटिन्यू ऊपर जा रहा है। तो मैं आपको बताऊँ कि अगर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग में ट्रेड करते हो तो आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिलेंगी। यानी अगर आपके पास दिन में टाइम नहीं है, आपके पास रात में टाइम मिल रहा है, तो आप रात में भी ट्रेड कर सकते हो अपने सेटअप पे। तो यही एक बेनिफिट है फॉरेक्स ट्रेडिंग का। इंडियन मार्केट जो है एक लिमिटेड मार्केट है, और 9 बजे से लेके 3:30 बजे तक इंडियन मार्केट ओपन रहता है, और उस मार्केट के अंदर कोई भी लॉजिक एंड पैटर्न काम नहीं करता है जल्दी, क्योंकि वहाँ पे प्रोबेबिलिटी के हिसाब से ही ट्रेड किया जाता है। अगर आपको अपने रूल्स एंड सेटअप को टेस्ट करना है तो आप फॉरेक्स को ट्राई कीजिए, यहाँ पे आपको अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो अभी के टाइम में हमारे पास USD CHF में भी कोई ट्रेड नहीं है। GBP USD में भी देखा जाए तो GBP USD में भी अभी के टाइम पे कोई ट्रेड नहीं दिख रहा है। ऐसे मैं सारे पेयर्स को देख लेता हूँ और उसके बाद से आपको अपडेट करता हूँ किस पेयर के अंदर ट्रेड मिल रहा है और किस पेयर के अंदर ट्रेड नहीं मिल रहा है। जिस पेयर में भी ट्रेड मिलेगा उस पेयर को मैं आपको समझाऊंगा और दिखाऊंगा। तो दोस्तों फॉरेक्स के अंदर अभी के टाइम में कोई ट्रेड दिखाई नहीं दे रहा है, जिस वजह से मैं वीडियो को यहाँ पे क्लोज करता हूँ। और जब भी ट्रेड दिखाई देगा, क्योंकि ऐसे वीडियो बहुत ही बड़ा हो जाएगा, जब भी मैं ट्रेड प्लान करूँगा आपको टेलीग्राम में मैं अपडेट कर दूँगा। जो लोग भी टेलीग्राम में ज्वाइन नहीं किए हैं प्लीज़ टेलीग्राम में ज्वाइन कर लीजिए, मैं उसका लिंक आपको दे दूँगा। तो चलिए वीडियो को यहीं पे क्लोज करने वाले हैं। और सबसे जो इम्पोर्टेंट बात थी वो थी हमारी एक्सनेस अकाउंट के ऊपर, क्यों एक्सनेस अकाउंट बैन हो रहा है, क्यों अकाउंट हम ओपन नहीं कर सकते। तो आपने समझा इसका मतलब क्या है, और एक्सनेस अकाउंट में रजिस्ट्रेशन न्यू और एक्सनेस अकाउंट में न्यू रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं होगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।